आज हम बिंदुस्राव या उत्कणन या ग्लूटेशन पढ़ेंगे। बिंदुस्राव या उत्कणन ग्लूटेशन क्या होता है ये हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, रंध्रों द्वारा पत्तियों के किनारे या पत्तियों के जो शिखर पर होते हैं जल के बूंद के रूप में स्रावित होते हैं, उसी को बिंदुस्राव कहा जाता है। कभी भी देखे होंगे रंध्र जो है जल रंध्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जल रंध्र जो होते हैं वो पत्तियों के किनारे पर, इस तरह से पत्तियां हैं है ना, या पत्तियों पर या पत्तियों के किनारे पर या उसके शिखर पर जल के बूंदों के रूप में क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। जल के बूंदों के रूप में निकलते हैं, जिसको बिंदु स्राव कहते हैं। कभी भी देखे होंगे जब सुबह के टाइम हम लोग देखते हैं तो पत्तियों में क्या होता है, वाटर का से स्पॉट दिखाई देता है, बिंदु बिंदु दिखाई देता है, तो उसी को बिंदु स्राव कहा जाता है। ठीक, आगे हम देखते हैं। यहाँ क्रिया तब होती है जब अधिक मात्रा में जल अवशोषण या अपेक्षाकृत कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। ये क्रिया कब होगी? जब अधिक मात्रा में क्या होगा, जल का अवशोषण होगा, अपेक्षाकृत कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन हो रहा होगा। पारिस्थितिक अर्थात जलवायु दृष्टि से जब हम पराशरण में अधिक आर्द्रता या मृदा में जल भरपूर मात्रा में होती है, तब यहाँ क्रिया होती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे दिया गया है कोलोकेशिया, नोस्टर, सियम, पिस्टिया, टमाटर, ये सब में ये देखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं जलरंध्र और जलरंध्र। ये आप लोग को वाटर ड्रॉप दिख रहा होगा, किनारे में दिखाई देता है। ठीक है, जिसको बिंदु स्राव कहते हैं। रंध्र और जलरंध्र में अंतर क्या होता है? तो ये रंध्र जो होते हैं ये पत्तियों की संपूर्ण सतह युवा तनों में होता है, और ये क्या होता है, जलरंध्र जो होते हैं ये पत्तियों के किनारों पर होती है। रंध्र आंतरिक वायु गुहिका में मिलती है, जबकि जो जलरंध्र होता है वो सिरा शीर्ष पर खुले रहते हैं। रंध्रों से होकर विलय की मात्रा बाहर नहीं निकलती है, जबकि बिंदु स्राव में क्या होता है, जल के साथ विलय की कुछ मात्रा बाहर निकल जाती है। बिंदु स्राव की प्रक्रिया कैसे होती है वो देख लेते हैं। बिंदु स्राव जाइलम वाहिकाओं में धनात्मक मूलदाब उत्पन्न करता है। बिंदु स्राव क्या करता है, जो जाइलम वाहिकाएं होती है उसमें धनात्मक मूलदाब उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से जो बिंदु स्राव जलरंध्रों या जल छिद्रों द्वारा होता है। प्रत्येक जलरंध्र में एक बड़ा सा छिद्र होता है, जिसमें खुलने और बंद होने की क्षमता रहित रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक जलरंध्र में एक बड़ा छिद्र होता है, जिसमें खुलने बंद होने की क्षमता रहित रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। और देख सकते हैं हम लोग छिद्रों के नीचे एक बड़ा वायु व्यूह स्थित होता है। वायु अवकाश वायु को उसके चारों ओर से क्या होते हैं, पतली भित्तियां वाले स्पॉन्जी मृदुतकी कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे इपिथेमन कहा जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं इसका यहाँ पे। ठीक है, छिद्र के नीचे एक बड़ा सा वायु गुहा निकलता है, और वायु अवकाश के चारों ओर से पत्तियां भित्ति वाली जो स्पॉन्जी मृदुतकी कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे एपिथेमन कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं। ये किसका है, जलरंध्र है, जो पत्तियों में पाया जाता है। इसके आउटर लेयर में क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर को क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, इसके और लेयर होते हैं, उसको स्पॉन्जी पेरेन्काइमा होता है। फिर ये जो बंडल के समान दिख रहा है वो जाइलम ट्रैकाइड है, जिसमें मूलदाब का जो प्रभाव होता है वो धनात्मक होता है। फिर इसमें पाया जाता है क्या चीज़, छोटे छोटे स्पेस पाए जाते हैं यहाँ पे, तो उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहा जाता है। इसी में होता है एपिथेलियम। फिर ये धीरे धीरे क्या होता है, वाटर जो कैविटी के माध्यम से वाटर पोर दिखाई देता है, और वाटर पोर जो होता है उस पत्तियों के जो टीप वाले भाग होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, वायु कोश के नीचे जाइलम उपस्थित रहता है, और जाइलम में उत्पन्न होने वाले धनात्मक मूलदाब जड़ों में अवशोषित द्रव जल को जाइलम से अंतरकोशिकीय अवकाशों में निकाल देते हैं, और वहां से जल छिद्र द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से होता है। और बता सकते हैं यहाँ पे जो बिंदु स्राव द्वारा स्रावित जल है वो कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का अत्यधिक मात्रा होता है, जिसमें एंजाइम है, अमीनो अम्ल है, शर्करा, कार्बनिक अम्ल है, खनिज पदार्थ है, ये सब उपस्थित होते हैं। यहाँ पे पदार्थ पत्तियों की सतह से
बूंद के जल के वाष्पन पश्चात पत्तियों पर लवणों के रूप में पाए जाते हैं। ये पदार्थ पत्ती के लिए हानिकारक भी होते हैं। बिंदु स्राव का जल पत्तियों पर केवल उसी स्थान पर पाया जाता है जहाँ पे जाइलम वाहिकाओं का सिरा होता है। बिंदु स्राव द्वारा निकली जल की बूंद ओस की बूंदों से अधिक चमकीली होती है। लेग्यूमिनेसी कुल के फैमिली में रंध्रों द्वारा बिंदु स्राव होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टोमेटा देख सकते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्टोमेटा रहेगा।